सच से सामना, द नेशन फर्स्ट पर मनोज मस्ताना के साथ। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज मस्ताना, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब मंच। आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि कल राहुल गांधी संसद में बोले और राहुल गांधी जितना देर बोलते रहे भारतीय जनता पार्टी बौखलाते रही। यहां तक कि बीच बीच में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू उठ करके राहुल गांधी को टोकते भी रहे। उसके बाद बाहर भी बोले कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं उस बात में सच्चाई नहीं है, राहुल गांधी गलत बोल रहे हैं। रविशंकर प्रसाद आकर के बोले कि गलत बोल रहे हैं। इस तरह के हमले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राहुल गांधी के कल के भाषण पर किया जाता रहा, लेकिन राहुल गांधी निर्बाध रूप से आरोप लगाते रहे। प्रधानमंत्री को बोले कि आंख में आंख मिला करके बात नहीं कर पा रहे हैं। प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं सरेंडर हो गए हैं। टैरिफ पर, यूएस डील पर राहुल गांधी लंबी चौड़ी बात बोले। उसके बाद से आपके एप्स्टीन फाइल पर राहुल गांधी ना बात बोले। पूरी तरह से कल भारतीय जनता पार्टी सरकार की फजीहत राहुल गांधी कर दिए। राहुल गांधी पर कार्रवाई करने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होने लगी। दूसरी तरफ ओम बिरला संसद छोड़ चुके हैं। ओम बिरला पर खबर निकल करके आ रही है कि ओम बिरला रिजाइन करेंगे, ओम बिरला से इस्तीफा लिया जाएगा, जिस तरह से धनखड़ से लिया गया था। पूरी खबर मैं चंद मिनट के वीडियो में आपको बताऊंगा दोस्तों, और एक एक तस्वीर क्लियर करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सबसे मैं गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा ये चैनल आप सबके सहयोग और समर्थन से चलता है और बिल्कुल नया चैनल है दोस्तों, और आपके सहयोग और समर्थन से मोनेटाइज भी हो गया। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद कि आप सबने विश्वास दिखाया, समर्थन दिया, जिस वजह से हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया। लेकिन अब उन नए दोस्तों से गुजारिश करेंगे कि जो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए दोस्तों। आइए फटाफट खबर की तरफ बढ़ते हैं। कल राहुल गांधी ने कहा कि टेक्सटाइल की रेस में भारत 18% की बेड़ियों में दौड़ेगा और वही बांग्लादेश 0% टैरिफ के खुले मैदान में दौड़ेगा। राहुल गांधी का बहुत बड़ा हमला था। जरा राहुल गांधी को सुन लेते हैं विस्तार से। 2 मिनट है दोस्तों, आप बड़ी धैर्य बना करके सुनिए। राहुल गांधी एक एक हकीकत बयान कर रहे हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी बौखला रही है। जरा राहुल गांधी को। टेक्सटाइल्स, I visited a Gurgaon factory recently and I asked them what's going on. They said we're finished as a result of the tariffs. Now what have you done? The United States has reduced Bangladesh's tariff to zero. And our tariff is 18%. What do you expect our textile people to do? They're dead. They're finished. The entire textile industry is gone because their competitor is Bangladesh. If Bangladesh imports US cotton, they have 0% duty. Finished. Textile industry gone. What have you done on tariffs? At the beginning, 3% was the average. 3% was the average. It has now gone up to 18%. 6x increase. US imports to go up from $46 billion. You're talking about our budget. US imports to go up from $46 billion to $146 billion. I mean, this is absurd. This is absolutely absurd. And they have no commitment to us. We have a commitment to them. We are going to add $100 billion a year to your imports, and no commitment to us. We're just standing there like fools. And our tariff has gone up from 3% to 18%, and theirs has come down from 16 to 0. Textiles. I visited a Gurgaon factory recently.
And I asked them what's going on. They said, we're finished. राहुल गांधी दरअसल कहना ये चाह रहे हैं कि पहले जब कोई सामान आयात करता था अमेरिका, निर्यात करता था, तो उस पर भारत 16% की टैरिफ लेता था, भारी भरकम टैरिफ 16% का लेता था। लेकिन अभी मैदान खुला छोड़ दिया गया, 0% टैरिफ भारत अब लेगा, मतलब कोई टैक्स नहीं लेगा। अमेरिकी सामान भारत में टैरिफ फ्री होंगे, टैक्स फ्री होंगे। पहले 16% भारत लेता था और अमेरिका भारत के भेजे गए सामान पर 3% की टैरिफ लेता था। तब 3% की टैरिफ को बढ़ा करके भारी भरकम टैरिफ 18% कर दिया है। जो पहले 50 था, 50 को घटा करके अब 18% किया है, जिसको गोदी मीडिया बहुत बड़ी जीत बता रही है। और गोदी मीडिया ये नहीं बता रही है कि उस सबसे पहले, जब उससे पहले मात्र 3% भारत को टैक्स देना होता था, अब भारत 18% का टैक्स देगा। कम भी किया है तो 18 पर ला करके पटका है, जबकि 3 पर करना चाहिए था। भारत 16% लेता था, वो 0% कर दिया। बताइए कौन सी फायदे की डील है। साथ ही साथ राहुल गांधी एक के बाद एक लगातार आरोप लगा रहे थे। मौजूदा सरकार पर, प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर थे कल राहुल गांधी, जिसको लेकर के खासा ही भारतीय जनता पार्टी बौखला रही थी। अब इस वक्तव्य को राहुल गांधी का सुनिए, जिसमें राहुल गांधी सीधा सीधा कह रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट, यूएस तय करेगा कि हम किससे क्या खरीदे, तेल किस कहां से खरीदे, कितना खरीदे, ये यूएस तय करेगा। हमारी सरकार यूएस चला रहा है राहुल गांधी का, जरा इसको भी सुन लीजिए एक बार। Now the United States will decide who we buy oil from. Yes. The United States will come to us and say, you cannot buy oil from so and so and so and so and so and so. Russia, Iran, whoever they want. They will decide. Our Prime Minister will not decide. Please understand, and they will monitor. They will keep a watch, meaning they will look, and if India buys oil from anyone they do not want, they will punish us. And they will take our tariffs right back to 50%. What does it mean when America says you cannot buy oil from somebody? It means our energy is weaponized. Are you not ashamed of selling India? Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत के लिए शर्म की बात है, हम भारत माता कहते हैं और प्रधानमंत्री तय नहीं कर सकते हैं, डील नहीं कर सकते हैं। अब यूएस डील करेगा, अमेरिका डील करेगा, ट्रंप अमेरिका में बैठा डील करेगा, उसके मंत्री डील करेंगे। ये राहुल गांधी मुख्य तौर पर कह रहे थे, जिस पर भारतीय जनता पार्टी बौखला रही थी। और राहुल गांधी को कल ओम बिरला पर जब कार्रवाई की गई है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर दिख रही है और भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चारा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि इस डैमेज को कंट्रोल किया जाए ताकि ओम बिरला पर अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष उठा ले, लेकिन विपक्ष उठाने के मूड में नहीं है। और वही वजह थी कि कल राहुल गांधी को बोलने दिया गया सदन में और राहुल गांधी जम करके बरसे और इतना हमला किए कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा कुनबा बौखला गया। हालांकि जगदंबिका पाल भी बीच बीच में रोक रहे थे कि ये आपका सब्जेक्ट नहीं है, इस पर आप नहीं बोलिए। जगदंबिका पाल असहज भी तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन वो टोका टोकी कर रहे थे राहुल गांधी को। राहुल गांधी हालांकि बोले, जिसके बाद किरण रिजिजू बोले। राहुल गांधी उसके बाद से बाहर आपके भारतीय जनता पार्टी के नेता मीडिया से बोल रहे थे। देख लीजिए वीडियो, विजुअल देख लीजिए, राहुल गांधी कैसे पहुंच जाते हैं। राहुल गांधी पहुंच करके वहां मीडिया से बोलने लगते हैं, जरा सुन लीजिए। I'll also come and say hello. Yes, sir. Come, let's stand together. Let's stand together. Let's do it together. Let's do it together. चोरी को लेकर कई बाइट दे रहे थे, वो कह रहे थे कि आप बिना डाटा दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बिना तथ्यों के डाटा दे रहे हैं। देखिए मेरे पास डेटा है, मैंने कहा कि मैं ऑथेंटिकेट कर दूंगा। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फाइल्स है एप्स्टीन पे, हरदीप पुरी का नाम उसमें है, अनिल अंबानी का नाम उसमें है। अंबानी का केस अदानी का केस चल रहा है, उसमें समन्स आई है।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 18 महीने के लिए रिप्लाई नहीं दिया है। डायरेक्ट प्रेशर है प्राइम मिनिस्टर पे, वो सब जानते हैं। बट मेन बात ये है, देखिए बिना प्रेशर कोई हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर ये नहीं। जो हुआ है, जो किसानों के साथ हुआ है, डेटा के साथ हुआ है, डिफेंस के साथ हुआ है, एनर्जी सिक्योरिटी के साथ हुआ है, कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सकता है। नॉर्मल सिचुएशन वो जब ही करेगा जब किसी ने मतलब चोक लगा रखा है, ग्रिप ले रखी है और चोक लगा रखा है। सर मंत्री जिस तरह से कह रहे हैं आप चले किस तरीके की भाग गया जिस तरह से राहुल गांधी जहां आपके बोल रहे थे कि मंत्री उनके पास पहुंच जाते हैं, राहुल वहां भी मीडिया के सामने बात करने लगते हैं, लेकिन वो लोग वहां से निकल जाते हैं। और उसके बाद ओम बिरला की बात आती है तो ओम बिरला का खबर निकल करके दोस्तों अंदर से ये आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ओम बिरला से इस्तीफा लेगी, क्योंकि ओम बिरला कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ही फंसा दिया है। अपनी तो बेइज्जती कराए ही कराए, प्रधानमंत्री की भारी बेइज्जती करा दी है। प्रधानमंत्री को बजट सेशन का भाषण नहीं देने को मिला लोकसभा में, जहां राज्यसभा में उन्होंने भाषण दिया, वही लोकसभा में भाषण से वंचित रह गए प्रधानमंत्री। और उसका कहीं ना कहीं जिम्मेवार ओम बिरला ही है, जो एक गलत आरोप विपक्ष पर लगा दिए, जिसके चलते उनकी कुर्सी ही अब फंस गई है, क्योंकि पूरा विपक्ष गोलबंद हो गया। और ओम बिरला को हटाने की एक तरफ से कसम खा ली और नोटिस दे दिया पार्लियामेंट सेक्रेटरी को। अब 14-12-13 दिन के बाद इस पर अब वोटिंग होगा तो ओम बिरला जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तरफ से खबर निकल करके अंदर से सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है, उस खबर के अनुसार ओम बिरला बीच में ही इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ओम बिरला का इस्तीफा ले लेगी, क्योंकि इज्जत बच सकता है और भारतीय जनता पार्टी नया स्पीकर किसी को बना देगी। लेकिन ओम बिरला अब रिपीट नहीं होंगे, इतना ये दिख रहा है, क्योंकि ओम बिरला ने कहीं ना कहीं अपनी बड़ी जगहसाई कराई है। सवालों के घेरे में ओम बिरला जब पहली बार स्पीकर बने पार्लियामेंट के अंदर, तब से ही थे और लगातार सवालों के घेरे में रहे, लेकिन वो अपनी मनमानी करते जा रहे थे सदन के अंदर। और उस मनमानी पर कहीं ना कहीं अब फाइनल ब्रेक विपक्ष ने लगा दिया है। और ओम बिरला की अब विदाई भी होगी कि नहीं होगी, जिस तरह से जगदीप धनखड़ की विदाई नहीं हुई, उसी तरह से शायद ओम बिरला की भी विदाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि ओम बिरला से इस्तीफा लिया जाएगा। तो फिलहाल आप राहुल गांधी के स्टेटमेंट पर, जहां यूएस भारत का तय करेगा कि हम कहां से तेल खरीदे नहीं खरीदे, जो टैरिफ है बांग्लादेश फ्री मैदान में दौड़ेगा 0% टैरिफ पर, भारत वहीं 18% की टैरिफ पर 18% टैरिफ की बेड़ियों में जकड़ा मिलेगा। इन सब विषयों पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय दोस्तों कमेंट में जरूर दीजिए। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।